देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप उन एक्शंस को बताते हैं जो कि हैबिचुअल नेचर के होते हैं, नेचुरल होते हैं। कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, कोई एक रेगुलर इंटरवल पे होने वाली घटना होती है। वो रियल प्रेजेंट नहीं होता है बेसिकली, पर प्रेजेंट भी होता है उसमें, और कुछ पास्ट का हिस्सा भी होता है और कुछ हिस्सा फ्यूचर का भी होता है। अगर हम ये टाइमलाइन बनाएं और यहां प्रेजेंट है, मान लिया ये हिस्सा पास्ट का हो जो बीत चुका और ये फ्यूचर का है, अगर कोई घटना आपको यहां प्रतीत हो रही है कि होती है और वो अब से पहले भी हो रही थी और अब के बाद भी शायद कंटिन्यू रहेगी, तो ऐसी बात को कहने के लिए या लिखने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं YouTube पर अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं इस मोमेंट पर। इसका मतलब ये है कि मैं इस मोमेंट से पहले भी पढ़ाता था और शायद आगे भी पढ़ाऊंगा। ये जनरल बात हुई। और अगर मैं कहूं कि मैं आज टेंस पढ़ा रहा हूं, तो ये सिर्फ आज की बात है, ये कंटिन्यूअस टेंस में आएगी, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्शन प्रोग्रेस में होता है। जब आप उसको बताते हैं या जब आप उसको लिख रहे होते हैं, उस टाइम पर वो एक्शन में होता है वो कार्रवाई, इसलिए उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो मैं आज टेंस पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और मैं प्रतिदिन YouTube पर वीडियो अपलोड करता हूं, प्रतिदिन क्लास लेता हूं, और मैं आजकल क्लास लेता हूं, प्रति सप्ताह लेता हूं। वो जो वाक्य बनेंगे वो प्रेजेंट सिंपल में बनेंगे। और जो प्रेजेंट सिंपल है उसकी मोटी पहचान ये है कि उसमें आपको डेली, एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, एवरी मंथ, रेगुलरली, इस तरह के वर्ड्स उसमें मिलेंगे। नहीं भी मिलेंगे तो फिर आपने उससे अंदाजा लगाना है कि ये एक्शन जो इस सेंटेंस से दिखाया जाना है वो टेम्परेरी नेचर का है, यानी अभी हो रहा है, सिर्फ फ्यूचर में शायद नहीं होगा और अब से पहले भी नहीं हो रहा था। अगर इस तरह का है टेम्परेरी नेचर का, इसमें देखिए ये भी एक कैच वर्ड है। आपको एहसास हो रहा है कि काम टेम्परेरी नेचर का है, तो आपने कंटिन्यूअस यूज करना है। और अगर आपको लगे कि इसमें परमानेंसी है, तो वो आप उसमें आपने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना। तो अब तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि जो रियल प्रेजेंट है वो तो कंटिन्यूअस ही है। सही में जो प्रेजेंट है, रियल प्रेजेंट है, वो तो कंटिन्यूअस टेंस ही है। बाकी जो इनडेफिनेट है उसको इनडेफिनेट कहते ही इसलिए है कि वो डेफिनेटली अब के लिए नहीं है, वो पहले भी हो रहा था एक्शन, शायद आगे भी होगा, अब लेकिन अब भी हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट है लेकिन इनडेफिनेट है। तो ये तो हुआ मोटा फर्क, आपको कहां यूज करना है होंगी। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वैसे भी कर लेना चाहिए सब्सक्राइब। तो देखिए आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए, पहले प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर देखिए। तो ऐसे वाक्य जिनको डिक्लेरेटिव वाक्य कहते हैं, डिक्लेरेटिव, जिसमें आप कुछ डिक्लेयर करते हैं,
पहले डिक्लेरेटिव वाक्य को लेंगे। इसमें कुछ देखिए, वाक्य आपने देखा होगा आम तौर पे, जो हमारी भाषा है, किसी की भी भाषा है, आदमी की जो भाषा है, उसमें या तो कोई बात बताई जाती है या फिर बात पूछी जाती है। आमतौर पे दो ही तरह के वाक्य होते हैं। तो जब आप बात को बताते हैं तो उस तरह के सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब आप पूछते हैं तो उनको इंटेरोगेटिव बोलते हैं। डिक्लेरेटिव में भी दो तरह के डिक्लेरेटिव होते हैं। पहली तरह के वो डिक्लेरेटिव होते हैं जिनमें आप किसी बात को अफर्म करते हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव में होते हैं वो। जैसे आई टेक टी, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, या एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मिल जाए तो आप समझ गए होंगे कि एकदम आपने प्रेजेंट सिंपल लगाना है। मैं हर रोज चाय, मैं हर रोज चाय लेता हूं, ये आप बता रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं इस बात को। लेकिन अगर आप नेगेट कर रहे हैं कि मैं हर रोज चाय नहीं पीता हूं, आप इसमें डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट टेक टी एवरी मॉर्निंग। तो डिक्लेरेटिव दो तरह के हुए। आपने दो तरह से डिक्लेयर किया, एक तो अफर्म किया, बात को बताया, दूसरा आपने नेगेट किया, उसको आपने मना किया कि ऐसा नहीं होता है। नहीं के वाक्य भी बोलते हैं इनको, नेगेटिव सेंटेंस इनको बोलते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दोनों को मिला के डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरे तो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अब आप इसमें देखो कि जो प्रेजेंट सिंपल है उसकी डिक्लेरेटिव में क्या सेंटेंस वो होती है, स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लगाना ही है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट से वाक्य शुरू होगा, क्योंकि आपने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब आएगी और उसके बाद बाकी जो कुछ आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएंगे, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल, जो कुछ बाकी बच गया वो बाद में आएगा। तो सब्जेक्ट तो देखिए किसी भी टेंस का वाक्य हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। जो वर्ब है, वर्ब की फॉर्म बदलेगी काल बदल जाने से, और यही टेंस है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। तो यही वाक्य था कि मैं हर सुबह चाय लेता हूं। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपने आई लिख दिया इसमें। अब वर्ब की फॉर्म, पहले तो इसमें देखिए एक्शन क्या हुआ है, चाय पीना, चाय लेना। उसके लिए जो अंग्रेजी का वर्ड है वो है टेक, TAKE, टेक। अच्छा, आप कुछ वर्ब्स याद कर लीजिए, 50 वर्ब देख लीजिए, कोई भी 50 आप देख लीजिए जो आपके डेली लाइफ में यूज होती है। उसका हिंदी का मीनिंग आपको पता हो और उसकी फॉर्म। ये जैसे प्रेजेंट फॉर्म है टेक, इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो है टुक, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है टेकन, और एक फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, वो है टेकिंग। टेक है मेन बेस, और इसके आगे आपने ING जोड़ना है। ये हम स्पेलिंग रूल में करेंगे कि अगर कोई वर्ड है, जैसे ये टेक है, इसमें बाद में आपने ING जोड़ना है, तो आपने इस ई को हटा देना है यहां से। तो ये TAK, ये इसको हटा के आपने TAK बना दिया, फिर आपने ING जोड़ा, तो ये बन गया TAKING, ये बन गया। तो ये फॉर्म्स आप याद कर लीजिए। बेसिकली आपको ये 3 ही याद करनी है।
ये भी कुछ वर्ब्स में तो बहुत ही सिंपल होता है, जैसे वर्क। इसकी दूसरी फॉर्म सिर्फ इसके आगे ईडी लगा दो, वर्कड, ये दूसरी फॉर्म बन गई। और तीसरी फॉर्म में भी यही होता है, ईडी लगा दो। अगर ई पहले से ही लगा हुआ है तो आप सिर्फ डी लगा दीजिए। तो कुछ तो इतनी सिंपल होती है, उनको रेगुलर वर्ब्स टेक्निकली बोलते हैं। कुछ ये भी होती हैं ऐसे, टेक, टुक, टेकन। इसमें देखिए तीनों फॉर्म अलग अलग है। कुछों में क्या होता है कि प्रेजेंट तो है ही, जो कुछ है, जो पास्ट और जो ये फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं, ये दोनों एक जैसी होती हैं। और कुछों में ये तीनों ही अलग अलग होती हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए आप कोई 50 कर लें जो आपको आसान भी लगे, क्योंकि इस समय आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझनी है। तो आपने किया आई, इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। आप ऐसे याद रख लें कि पहला टेंस है तो पहली फॉर्म। आई टेक या ड्रिंक, ड्रिंक मैंने भी पीना होता है। आई टेक, अब क्या, टी, चाय पीता हूं। एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, ये आपका सेंटेंस बन गया। अब कई बार क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये इसी टेंस में है ज्यादा। जब आपका सब्जेक्ट, काम के करने वाला, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो सब्जेक्ट के स्थान पर, यहां पर, तो आपने क्या करना है, ये जो वर्ब है इसके एंड में या तो एस या ईएस लगा देना है। एस लगाएं या ईएस लगाएं, ये आपकी चॉइस नहीं है, इसका भी एक रूल है। वो मैं आपको पहले बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता ही है, थर्ड पर्सन क्या होता है ये मैं बताऊंगा। पहले देखिए एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा। देखिए ये मौलिक है, ये बेसिक फॉर्म है टेक, इसके एंड में है यहां पर ई। अगर ई के स्थान पे, यानी वर्ब जो आप यूज कर रहे हैं उसका अंतिम अक्षर आपका एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो और जेड हो। जेड की बजाय भी एक्स ले लीजिए आप, जेड में भी ऐसे ही होता है वैसे, पर आप एक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स, इन 5 में से कोई अगर हो, ये आखिरी अक्षर, तो आपने ई एस लगाना है, नहीं तो एस लगा देना है। तो अब थर्ड पर्सन देखिए क्या होता है। देखिए पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनके अपने सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे सिंगुलर, यहां हम लिखेंगे प्लूरल। पहले फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के, और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन देखिए, आप थोड़ा सोच के देखिए, जब बात करते हैं लोग तो 2 बात करते हैं, दो ग्रुप होते हैं। एक तो बोलने वालों का ग्रुप होता है, एक सुनने वालों का ग्रुप होता है। तो जो बोलने वाला ग्रुप है वो फर्स्ट पर्सन है,
वो अकेला भी हो सकता है बोलने वाला। अकेला होगा तो वो सिंगुलर होगा, वो अपने आप को आई कहेगा। और अगर वो बहुत सारे हैं तो उनको हम प्लूरल कहेंगे, और वो अपने आप को वी कहेंगे, यानी हम कहेंगे। जिनको वो संबोधित कर रहा है, जो उनके सामने बैठे हैं, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो उसके पहले अलग अलग होते थे वर्ड, लेकिन अभी एक ही है यू। चाहे सुनने वाला जिसको संबोधित कर रहे हैं वो एक हो या ज्यादा हो, उनके लिए यू। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में वो बातें करते हैं दोनों मिलके, यानी जो वहां पर नहीं है। या कह लें कि आई, वी और यू, ये तीन तो ऊपर आ गए। इनको छोड़ के जो भी पर्सन है वो थर्ड पर्सन है। अगर वो एक है तो वो सिंगुलर है, और अगर वो ज्यादा है तो वो प्लूरल है। तो ये होता है थर्ड पर्सन का कंसेप्ट। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर आपका है यहां पर इस जगह, तो आपने यहां एस या ईएस लगाना है। अब मान लिया यहां पर ये होता, मोहन जगह खाली टी एवरी मॉर्निंग, और यहां पर वर्ब की बेसिक फॉर्म दे रखी है ड्रिंक, यानी इस वर्ब की फॉर्म एप्रोप्रिएट यहां पर लगाओ। एवरी मॉर्निंग आ गया। आप इससे अंदाजा लगाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ड्रिंक है तो यूं का यूं लगेगा। आपने यहां पर ड्रिंक डाल दिया। अब ये जो मोहन है, ये ना तो आई है, ना वी है, ना ये यू है, और ये प्लूरल भी नहीं है। तो यहां पर आप एस या ईएस लगाएंगे। ये देखिए कि लास्ट में क्या है, के उन पांच में नहीं है, एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स, इसलिए आप सिर्फ एस लगाएंगे। मोहन ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। अब अगर ये नेगेटिव हो वाक्य तो क्या करना है? देखिए, नेगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव है उसमें यूज नहीं होती। आपने देखा सीधी मेन वर्ब यूज हो रही है। हेल्पिंग वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो कि मेन वर्ब के साथ यूज होती है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो टेंस बनाने में यूज होती हैं वो तीन ही हैं, एक बी, एक डू, एक हैव। इनके अलग अलग जो फॉर्म है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो यूज होती है अलग अलग। कैसे? ये जो डू है इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो डिड है। ये सिंपल टेंस में यूज होती है। ये होगी प्रेजेंट सिंपल में, ये होगी पास्ट सिंपल में। ये जो हैव है ये परफेक्ट टेंस में यूज होती है। ये हुई डू हुई सिंपल में, और ये हुई परफेक्ट में। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों इसमें आ जाते हैं। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में हैव लगेगा ही, क्योंकि परफेक्ट में तो है ही ये। जो बी है, बी की जो फॉर्म बनती है वो कई बनती है। बी की बी तो बेसिक है,
इसकी जो प्रेजेंट की फॉर्म है वो है इज, एम और आर। इनमें से जो भी उपयुक्त हो वो यूज होगी। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज, आई के लिए एम और बाकी के लिए आर। ये प्रेजेंट की फॉर्म है। इसकी जो पास्ट की फॉर्म है वो है वाज और वर। थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई, इसके लिए वाज, बाकी सब के लिए वर। इसकी जो तीसरी फॉर्म है वो है बीन, और इसकी बेसिक फॉर्म मैंने बताया बी। ये जो यूज होती हैं ये देखिए अलग अलग टाइम पे होती है। ये जो दो हैं ये आपकी कंटिन्यूअस टेंस में यूज होंगी। अब आगे आगे जैसे कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन इस क्लास को, इस लेक्चर को जो ऐसे लोग सुन रहे हैं कि जिनको रिव्यू की जरूरत है, टेंसेस की बेसिक आते हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल होगी ये बात। ये कंटिन्यूअस में यूज होती है ये हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस टेंस में। ये फ्यूचर टेंस में, ये भी कंटिन्यूअस में भी होती है, फ्यूचर में भी होती है, और ये पैसिव वॉइस में भी होती है, और ये बीन भी पैसिव वॉइस में होती है। बेसिकली ये जो 8 वर्ड हैं ये पैसिव वॉइस में यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। इनमें से कोई एक अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगी। अब इसमें क्या लगेगा? इसमें मैंने बताया कि ये सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस है तो डू आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो आप क्या करेंगे? यह है कि मैं चाय नहीं पीता हूं, ये था, मोहन को ही ले लीजिए, मैं को ले लेते हैं पहले। मैं प्रतिदिन चाय नहीं पीता हूं। हमने बनाया था पहले आई टेक बना दिया था, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, ऐसे बन गया था। अब आपने यहां पर नोट लगाना है क्योंकि नेगेटिव वाक्य बन गया। अब नोट अकेला नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, और डू लगेगा, फिर नोट लगेगा, फिर टेक आएगा। आई डू नॉट टेक टी एवरी मॉर्निंग। अगर मोहन हो, हमने बनाया था मोहन टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, ये हमने बनाया था। अब हमने इसको नेगेटिव करना है। नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे? हमें यहां डू नोट लगाना है। मैंने बताया था कि डू हेल्पिंग वर्ब और नोट नहीं के लिए है। लेकिन मोहन क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और यहां अफर्मेटिव में हमने एस लगाया था। जो ये एस लगाना होता है या वर्ब में जो भी इन्फ्लेक्शन होता है, इन्फ्लेक्शन होता है वर्ब की बेसिक फॉर्म में जो चेंज होता है उसको इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसमें जो ये चेंज होना है, ये अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब में होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हेल्पिंग वर्ब में ही ये चेंज हो जाएगा, एस वाला या ईएस वाला। फिर ये मेन वर्ब में नहीं होगा। और अगर सिर्फ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब में होगा। यानी डू अब ऐसा है जिसके साथ हमने एस या ईएस वाला रूप लगाना है। अब इसके एंड में देखिए आप ओ है, ओ है तो ईएस लगेगा, तो डी ओ फिर ईएस लगा दीजिए, ये डज बन गया। फिर नोट, मोहन डज नोट, फिर यहां एस नहीं लगाना आपने, डज नॉट टेक टी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। तो ये इसकी स्ट्रक्चर थी। अगर इंटेरोगेटिव हो तो इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में लगा देते हैं। जैसे इसको मिटा लेते हैं, I
अब आप इस बात को पूछ रहे हैं, इसमें तो आप बता रहे हैं कि मैं चाय हर रोज पीता हूं। अब आप पूछने की बात कर रहे हैं, क्या मैं हर रोज चाय पीता हूं? तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बनते हैं किसी भी टेंस के। तो इसमें क्या लगेगी? डू मैंने बताया क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब पहले आती है, और वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। दोनों वर्ब को पहले नहीं लगाते हम, तो डू पहले आ जाएगा। डू, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब टेक टी एवरी मॉर्निंग, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। सॉरी। अब मोहन का लगाएं। मोहन, हमारा सेंटेंस था मोहन टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, ये था। आपने इसको इंटेरोगेटिव करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो आपने डू यहां लगाया। अब ये क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में ईएस भी लग जाएगा। डज मोहन, यहां पर फिर ये यहां एस नहीं लगेगा। टेक टी एवरी मॉर्निंग, ये बन गया। और क्वेश्चन मार्क, ये इसकी बन गई आपकी स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। और अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस की, और फिर हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उनके, पहले ये देखेंगे कि प्रेजेंट के अलावा क्या क्या यूज होते हैं, और फिर देखेंगे कि उनमें माइनर डिफरेंस क्या है। देखिए कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं इस समय, दिस टाइम। इसमें जो कैच वर्ड होते हैं कंटिन्यूअस में वो नाउ, दिस टाइम, इस तरह के वाक्य, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस में बनेगा। अब मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर इज एम आर में से कोई एक में भी आपकी चॉइस नहीं है। ये एम आई के लिए है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है, और ये बाकी सब के लिए है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। तो आई के लिए एम, आई एम। वर्ब की पहली फॉर्म के एंड में आईएनजी, पढ़ाने के लिए वर्ड है टीच, इसके एंड में आईएनजी जोड़ दीजिए। और ये भी मैंने बताया था, अगर एच की जगह यहां पर ई होता तो ई नहीं लगता। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, ये बन गया, इसकी स्ट्रक्चर बन गई। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ और आई टीच इंग्लिश, इसमें फर्क है। आई टीच इंग्लिश का मतलब है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अब भी पढ़ाता हूं, थोड़े दिन पहले भी पढ़ाता था और शायद आगे भी पढ़ाऊंगा। लेकिन आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ का मतलब है कि मैं अब पढ़ा रहा हूं। अब से पहले मैं क्या करता था नहीं बताया गया, स्पष्ट नहीं है। आगे मैं क्या करूंगा वो भी स्पष्ट नहीं है। अगर नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनके बीच में नोट लगा दीजिए, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश नाउ। और अगर इंटेरोगेटिव है तो इस हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले जाइए, यहां पर एम ए बड़ा बन जाएगा, एम आई टीचिंग इंग्लिश नाउ।
और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, बस ये हो गया ऐसे। और अब देखिए बाकी फर्क देखिए इसके। स्ट्रक्चर जब हो गई तो अब आपने ध्यान करना है। इतना मैं बता चुका हूं कि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वो हैबिचुअल एक्शन को बताता है, परमानेंट नेचर के एक्शंस को बताता है, और आपके जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको बताता है, साइंटिफिक फैक्ट को बताता है, किसी के व्यवसाय को बताता है। किसी का व्यवसाय अगर हमें बताना हो तब भी इसी का यूज करते हैं। और कंटिन्यूअस जो टेंस है वो टेम्परेरी नेचर का होता है। जिस मोमेंट पे बोला जा रहा है या जिस मोमेंट पे लिखा जा रहा है उस मोमेंट पे अगर एक्शन हो रहा है तो उसको आप प्रेजेंट में लिखते हैं, जो कि रियल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यह है कि अगर कोई घटना ना हो बल्कि कोई सिचुएशन हो, कोई स्थिति हो, और वो स्थिति टेम्परेरी नेचर की हो, तभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। अगर वो स्थिति परमानेंट नेचर की है तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, तब आप प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। जैसे मोहन आग के पास खड़ा है, मोहन इज स्टैंडिंग, ऐसे आप लगेंगे। हिंदी में तो है मोहन आग के पास खड़ा हुआ है या खड़ा है, ये है। इसमें रहा कहीं नहीं आया हुआ, जो आप हिंदी में आमतौर पे पहचान आपको बताई जाती है, लेकिन ये फिर भी कंटिन्यूअस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, वो खड़ा मात्र है, खड़ा हुआ है, स्थिति है ये। लेकिन ये क्योंकि टेम्परेरी नेचर की है, वो हमेशा थोड़ी ही आपके पास खड़ा होता है, खड़ा है। तो इज स्टैंडिंग बाय द फायर, मोहन इज स्टैंडिंग बाय द फायर। लेकिन ये कहा जाए कि पटना गंगा नदी पर स्थित है, पटना गंगा नदी पर है, ये परमानेंट है, स्थिति है पर स्थायी है, तो हम कहेंगे पटना स्टैंड्स, इज स्टैंडिंग नहीं कहेंगे, यहां पर प्रेजेंट सिंपल में इसको यूज करेंगे। पटना स्टैंड्स एट द बैंक ऑफ द गंगेज। ये फर्क भी आपको क्लियर पता होना चाहिए था। हो और स्थिति क्या होती है? देखिए, जब आप किसी सेंटेंस को हियर या देयर से शुरू करें, करते हैं बहुत बार ऐसा, जो अंग्रेजी अच्छी जानते हैं वो समझते होंगे कि हियर लगा के और सीधा वर्ब लगा के और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। जैसे टीचर आ रहे हैं, अध्यापक आ रहे हैं, वो दुल्हन आ गई, तो उसको आप हियर या देयर से करते हैं। पास में है तो हियर, तो हियर कम्स द टीचर, हियर कम्स द टीचर, मतलब टीचर आ रहे हैं। हिंदी में तो आप ऐसे कहेंगे अध्यापक आ रहे हैं, पर अंग्रेजी में कम्स, हालांकि वो टेम्परेरी नेचर का है, हियर कम्स द टीचर। इसी तरह से दुल्हन आ रही है,
दुल्हन को ला रहे थे उस टाइम पे। वो कह रही है द ब्राइड हियर कम्स द ब्राइड, हियर कम्स द ब्राइड, आ रही है उसका द ब्राइड इज कमिंग भी कह सकते हैं आप। पर आप जब आंखों देखा वर्णन करते हैं, कमेंट्री करते हैं, तब आमतौर पे इसका प्रयोग किया जाता है, हियर कम्स द ब्राइड। तो ये भी आपको बतानी जरूरी थी। एक और बात आपको बतानी जरूरी थी कि जो एक्शन हमारी फिजिकल सेंसेस से होते हैं, ज्ञानेंद्रियों से होते हैं, उनमें आप आम तौर पे कंटिन्यूअस टेंस वाली फॉर्म यूज नहीं करते। या ये समझ लीजिए कि कुछ एक्शन जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो जाते हैं, अनायास ही हो जाते हैं, उनमें उनको आपने प्रेजेंट सिंपल से करना है, उनमें आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करना है। जैसे मान लिया आप कहीं हैं और आपको स्मेल आती है, आपका नाक तो खुला रहता है हर वक्त, आपके नाक में वो वेपर्स घुसेंगे, दूर से कोई चीज जल रही है, उसके वेपर्स हवा में ट्रेवल होकर आएंगे, आपके नाक में घुसेंगे और आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि कहीं पर कुछ जल रहा है। तो आप वहां पर आई एम स्मेलिंग नहीं कहेंगे, आई स्मेल, मैं सूंघता हूं, आई स्मेल समथिंग is burning, I smell something burning, मैं किसी चीज के जलने की ओर सूंघ रहा हूं, I smell। क्यों? क्योंकि आप ऐसे करके नहीं सूंघ रहे हैं, अपने आप ही सूंघा जा रहा है आपसे, सब तय हो रहा है ये एक्शन, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनेगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल जैसे वो कुत्ते करते हैं ना स्निफिंग, सूंघते जाते हैं, या आप भी प्रयास कर रहे हो कि आपका कोई दोस्त है और आपको लग रहा है उसकी बातें सुन के कि यार साले ने नशा कर रखा है, तो आप उसके मुंह के पास जाके ऐसे करें अगर कि पी तो नहीं रखी है, तब आप कहेंगे आई एम स्मेलिंग, क्योंकि वहां आप प्रयास कर रहे हैं। I am smelling you, मैं तुम्हें सूंघ रहा हूं। यही फर्क बेसिकली लुक और सी में है। लुक स्वतः होने वाला एक्शन है, कोई चीज आपको दिख जाए कि बहुत सारे लोग जा रहे हो, तो आप कहेंगे आई सी मैनी पीपल, मैं बहुत लोगों को वहां देख रहा हूं। लेकिन उनमें से मान लिया आप किसी छोटे से लड़के को देख रहे हो जिसके सिर पे टोपी है, तो कहेंगे आई एम लुकिंग एट ए यंग बॉय विद ए कैप ऑन हिज हेड। आप उसको देख रहे हैं, जब आप प्रयास से देखते हैं तब आपने लुक लगाना है, नहीं तो सी लगाना है। यही फर्क हियर और लिसन में है। हियर होता है स्वतः सुनना, आपके कान खुले रहते हैं हर वक्त, कोई ना कोई चीज आती रहती है, आपको कोई चीज सुनाई देती है, आप सुनते नहीं है, तो वो हियर है। और जब आप सुनते हैं ऐसे कान लगा के, जैसे किसी पड़ोसियों की बात सुननी हो आपने, या कोई ऐसा जब आपको जरूरत हो ध्यान से सुनने की। मैं भी देखता हूं क्लास में, जब कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर चल रहा है, वो बच्चे सुन रहे हैं हियरिंग, लेकिन कुछ बच्चे उनमें से ध्यान से सुन रहे होते हैं, दे आर लिसनिंग। तो ये लिसन में और हियर में फर्क है।
आई एम लिसनिंग, ये कंटिन्यूअस में यूज होगा और ये सिंपल में यूज होगा। ये फर्क भी आपको बताना जरूरी है। अब देखिए कि इन दोनों टेंसेस का, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन दोनों का यूज प्रेजेंट के अलावा जो फ्यूचर की जो बातें हैं, फ्यूचर के जो एक्शंस हैं, उनको बताने के लिए या लिखने के लिए भी इनका यूज होता है। नियर फ्यूचर के लिए, नियर फ्यूचर के लिए भी इन दोनों टेंसेस का, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। जैसे आपने दिल्ली जाना है कल, तो आप कैसे कहेंगे? एक तो सिंपल तो यह है कि आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ये तो हो ही गया, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर का टेंस है। लेकिन इसमें प्रेजेंट भी आप यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट जब यूज करेंगे तो आई एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा यहां पर। आई एम गोइंग, ये आ गया ना, आई एन जी वाली फॉर्म आ गई, एम आ गई हेल्पिंग वर्ब। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये बन गया। लेकिन अब मान लिया आपको कल दिल्ली जाना है, आपने इतना तो पूछ लिया कि कल मुझे दिल्ली जाना है, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो आपके दोस्त थे पास में, उन्होंने कहा कि गाड़ी 6 बजे जाती है कल सुबह 6 बजे गाड़ी जाएगी दिल्ली। तो वो कहेंगे द ट्रेन, मान लिया वो गाड़ी हर बुधवार को, हर बृहस्पतिवार को जाती है, हर थर्सडे को जाती है, और वो बुधवार को आप लोग बात कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कल थर्सडे है, हाँ कल थर्सडे, तो कल 7 बजे गाड़ी दिल्ली जाएगी, ट्रेन जाएगी दिल्ली। तो वो कहेंगे द ट्रेन लीव्स फॉर दिल्ली एट 7 AM टुमारो। अब देखो इन्होंने कौन सा टेंस यूज किया? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। और यहां किसके लिए आपने किया था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसा क्यों? ऐसा रूल है, इसलिए रूल है। आपने कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि प्रेजेंट सिंपल लगाएं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएं, वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, ये इसमें जाने वाला कौन है? मैं, मेरी अपनी प्लान है, मेरा अपना इरादा है। और इसमें जाने वाला कौन है? ट्रेन। ट्रेन एक तरह का व्यापक असर रखने वाली चीज है। अगर ट्रेन 7 बजे जाती है, आप उसको नहीं बदल सकते। आपने कल दिल्ली जाना है, आप इस प्रोग्राम को बदल सकते हैं। यह आपके हाथ में होने वाला एक्शन है। यह ट्रेन 7 बजे जाएगी, यह आपके हाथ में चेंज करना नहीं है। इसके लिए तो लंबा पहले एडवांस में प्लानिंग करती है सरकार, पब्लिसाइज करती है, लोगों को बताती है। इसका व्यापक असर है, बहुत लोगों पे असर पड़ता है। असर तो हो सकता है कि आपके कल दिल्ली जाने का भी हो, बहुत सारे लोग वहां पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो बाई चांस किसी वजह से, असर तो हो सकता है उसका भी हो औरों पे। लेकिन ये प्लानिंग आपकी है, ये इनफॉर्मल प्लानिंग है, पर्सनल प्लानिंग है। और ये फॉर्मल भी है और ऑफिशियल भी है। तो ये जब ऑफिशियल चीजें होती हैं नियर फ्यूचर की, उनको आप प्रेजेंट सिंपल से दिखाते हैं, और नियर फ्यूचर की जो पर्सनल प्लानिंग होती है, इनफॉर्मल प्लानिंग होती है, उनको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दिखाते हैं। तो ये आज हमने किए कुछ, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा।
अब लगभग 50 मिनट हो गए हैं, ऐसा ठीक है, इतना तो लगेगा ही टाइम। अब अगर इसमें से एडिटिंग हो जाए तो ठीक है, लेकिन लाइव वाले को एडिटिंग करने नहीं देता है ये यूट्यूब वाला। और ठीक है, ऐसे ही चलते रहेंगे। अब इसमें देखिए जो शाम वाला सेशन है, शाम वाले सेशन में अगर आपको लगता है कि ये आपको समझ आया तो शाम वाले सेशन के लिए मैं एक्सरसाइज दे देता हूं आपको, आप उसमें से कीजिए और शाम को फिर डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये लीजिए, ये देखिए, ये 4 सेंटेंस है। इनमें आपने डिसाइड करना है कि प्रेजेंट सिंपल यूज करें, यानी वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं, या कंटिन्यूअस यूज करें प्रेजेंट का, यानी इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट दैट योर सेंटेंस हैज, एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब V4, या फर्स्ट बेसिक फॉर्म के एंड में आईएनजी वाली फॉर्म लगाएं। ये आपने डिसाइड करना है। जो मौलिक वर्ब है वो दी हुई है। उदाहरण के लिए कर लेते हैं पहले सेंटेंस को, इटालियंस, फिर खाली जगह है और इन इटली। देखिए लिव, लिव माने रहना, इटालियंस इटली में रहते हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट पहली फॉर्म आएगी। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि वो इटालियन अभी रह रहे हैं इटली में, वो तो रहते ही हैं, कभी से रहते हैं और आगे भी रहेंगे, इसलिए प्रेजेंट सिंपल का है, पहली फॉर्म आएगी। तो पहली फॉर्म आ गई लिव। अब इसके एंड में SEIS लगेगा कि नहीं लगेगा वो देखना है आपने। अब ये इटालियंस है, ये तो प्लूरल है, प्लूरल है तो बात ही खत्म होगी। अब देखिए अगला, मिस्टर जॉनसन, यहां पर गो, ये तो हमने फिलहाल रख लिया यहां पर क्योंकि एंड में दिया होता, टू दी ऑफिस इन हिज कार ईच मॉर्निंग। अब आप देखिए प्रेजेंट सिंपल लगेगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ईच मॉर्निंग, इसका मतलब ये नित्य प्रति होने वाली घटना है, हर सुबह होने वाली घटना है, तो ये टेम्परेरी नेचर नहीं है, परमानेंट नेचर है। परमानेंट नेचर है तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब की पहली फॉर्म आपने लगा दी। अब देखिए आपका सब्जेक्ट मिस्टर जॉनसन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन भी है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो आपने SEIS लगाना है। अब ये भी डिसाइड हो गया कि SEIS में से कोई एक लगेगा। कौन सा लगेगा वो देखिएगा कि लास्ट में कौन सा लेटर है, कौन सा अक्षर है, O है। O उन 5 अक्षरों में है, S, SH, CH, O और X, इन 5 में से एक ये O, तो इसका मतलब ES लगेगा, गोज। मिस्टर जॉनसन गोज टू द ऑफिस इन हिज कार ईच मॉर्निंग। ये आपने देखिए। अगले देखिए, इनको आप कीजिए, इनको भी कीजिए, पॉज करते जाइए वीडियो को और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। तो ये हो गए सेंटेंस। सिर्फ इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने प्रेजेंट सिंपल लगाना है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। अब एक एक्सरसाइज और है, अगर आप ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं कि उसको भी कर लीजिए। अगर ये डिपेंड करता है आपका एग्जिस्टिंग लेवल कैसा है और आपके पास समय कितना है। आगे देखिए, ये देखिए, ये 3 है, ये इंटेरोगेटिव है पहला सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, पहले खाली जगह है, पहले खाली जगह है सब्जेक्ट से पहले, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी आएगी यहां पर, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया प्ले फुटबॉल। लाइक, लाइक देखिए ऐसी चीज है, पसंद करते हो, पसंद कर रहे हो। अब पसंद करना स्थायी नेचर की चीज होती है, कोई एक पार्टिकुलर मूवमेंट की बात नहीं होती। या आप ये समझ लीजिए कि लाइक वो वर्ब है जो कि कंटिन्यूअस वाला, जिसकी फॉर्म यूज नहीं होती है।
नहीं होगी और सिंपल वाली यूज होगी, यानी पहली प्रेजेंट सिंपल में ही यूज हो गई है। लाइक ऐसी वर्ब है, वांट, लाइक, ये इस तरह की कुछ वर्ब्स हैं। प्रेफर, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होंगी, कंटिन्यूस में नहीं होंगी। अगर ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज? यू के लिए डू, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। डू यू, फिर ये वर्ब की पहली फॉर्म, डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अगला ए टीटोटलर। टीटोटलर वो होता है जो कभी मदिरापान नहीं करता। आगे नोट आ गया, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब यहां आएगी। डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल में। अब ये टीटोटलर की आदत बता रहा है, आदत बता रहा है तो फिर तो प्रेजेंट सिंपल ही यूज होगा। किसी की आदत बतानी हो, किसी की नेचर बतानी हो, किसी का व्यवसाय बताना हो, किसी का नित्य प्रति का काम बताना हो, कोई यूनिवर्सल फैक्ट बताना हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट बताना हो, तो प्रेजेंट सिंपल ही यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी प्रेजेंट सिंपल में, डू या डज? ये क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज। डज नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म, डज नॉट ड्रिंक वाइन। ए टीटोटलर डज नॉट ड्रिंक वाइन। टीटोटलर शराब नहीं पीता, मदिरापान नहीं करता। ए डॉक्टर, अब यह है डॉक्टर, दी डॉक्टर टू सी योर ब्रदर एवरी डे। एवरी डे इससे पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल का है तो सबसे पहले डू या डज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। तो डॉक्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज। डज द डॉक्टर, यहां पर लगाना है इसकी फॉर्म, तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची, पहली फॉर्म लगेगी। डज द डॉक्टर कॉल टू सी योर ब्रदर एवरी डे, तो इसको तीसरे को आप करना। हाँ ये आ गया, देखो प्रेफर, मैंने बताया था लाइक, प्रेफर, वांट, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं होती है, प्रेजेंट सिंपल ही यूज होगा। आगे देखिए, ये इनमें भी बनाइए, फिर शाम को हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, पॉज करके आप कर लीजिए। एक ही है बस।